नमस्कार। आज हम आपको दर्श अमावस्या के बारे में विस्तार से बताएंगे। सनातन धर्म में समय केवल दिन और तारीख नहीं होता, यह साधना, संस्कार और आत्मशुद्धि का माध्यम होता है। ऐसी ही एक अत्यंत पवित्र तिथि है पौष अमावस्या, जिसे दर्श अमावस्या भी कहा जाता है। पौष अमावस्या हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास की अमावस्या तिथि को कहा जाता है। यह तिथि विशेष रूप से पितृतर्पण, स्नान, दान और पुण्य कर्मों के लिए जानी जाती है। इसे दर्श अमावस्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह तिथि पितरों के दर्शन और उनकी तृप्ति से जुड़ी मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार पौष अमावस्या के दिन पितृलोक के द्वार खुले होते हैं और इस दिन किए गए कर्म सीधे पितरों तक पहुंचते हैं। इस दिन पितृदोष शांति, कुल की बाधाएं दूर होती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है, वंश की रक्षा होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से तर्पण करता है, उसके पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। पौष अमावस्या के दिन गंगा, यमुना, सरस्वती या किसी भी पवित्र नदी में स्नान अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। यदि नदी में स्नान संभव न हो तो घर पर ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करने से भी समान पुण्य प्राप्त होता है। स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य, पितरों का स्मरण, शुद्ध मन से दान अवश्य करना चाहिए। पौष अमावस्या पर किया गया दान 1000 गुना फल देने वाला माना गया है। इस दिन विशेष रूप से अन्नदान, वस्त्रदान, तिलदान, कंबल दान, गरीबों को भोजन अत्यंत शुभ होता है। शास्त्र कहते हैं, अमावस्या का दान जन्म जन्मांतर के कष्टों को काट देता है। पौष अमावस्या पितरों के लिए समर्पित दिन है। इस दिन जल, तिल और कुशा से तर्पण, ब्राह्मण भोजन, पितरों का नाम लेकर प्रार्थना करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। जो लोग नियमित श्राद्ध नहीं कर पाते, उनके लिए पौष अमावस्या एक बड़ा अवसर मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार क्रोध, झूठ, नशा, अपवित्र विचार, वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। यह दिन शांति, संयम और श्रद्धा का है। पौष अमावस्या हमें सिखाती है कि हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के आरण के साथ भी जीते हैं। जो अपने पितरों को याद रखता है, वह जीवन में कभी अकेला नहीं होता। पौष अमावस्या केवल अंधकार की रात नहीं, यह आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाने वाली तिथि है। पितरों की कृपा से ही जीवन की राह सरल बनती है। इस पावन दिन अपने पूर्वजों को स्मरण करें, दान करें, स्नान करें और पुण्य अर्जित करें। पितृदेवो भव।